एक समय की बात है। एक देश को एक राजा रूल करता था जिसका कोई बेटा नहीं था जो उसके बाद राजगद्दी संभाल सके। जैसे जैसे राजा बूढ़ा होने लगा, उसने सोचा कि एक सूटेबल सक्सेसर चुनना चाहिए जो देश को अच्छे से चला सके। उसने अपने देश में नोटिस भेजे और हर क्वालिफाइड जवान लड़के को इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि कौन अगला राजा बनेगा। सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन थी, कैंडिडेट को अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स से बहुत प्यार होना चाहिए। देश का हर जवान लड़का एक्साइटेड था इस मौके को लेकर कि वो राजा बन सकता है। एक गांव का गरीब लड़का भी नोटिस पढ़कर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने लगा। वो लड़का बहुत दयालु और मेहनती था, लेकिन वो बहुत गरीब था। उसके पास राजा के सामने पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, तो उसने मेहनत की और पैसे बचाए ताकि वो अच्छे कपड़े और सफर के लिए जरूरी सामान खरीद सके। अच्छे कपड़े और सामान लेकर वो लड़का अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिन सफर करने के बाद जब वो अपने मंजिल के पास पहुंचा, उसने रास्ते के किनारे एक गरीब भिखारी को देखा। भिखारी ठंड से कांप रहा था और फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था। उसने अपने हाथ बढ़ाए और मदद मांगी। मैं बहुत गरीब हूं और मुझे बहुत ठंड लग रही है, कृपया मेरी मदद करो। वो जवान लड़का भिखारी की दशा देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने नए कपड़े उतारकर भिखारी को दे दिए। उसने अपना खाना भी दे दिया जो उसने सफर के लिए रखा था। भिखारी नए कपड़े और खाना पाकर बहुत खुश हुआ और उसने लड़के को कई बार धन्यवाद दिया। लेकिन अब वो जवान लड़का अपने पुराने और गंदे कपड़ों में इंटरव्यू के लिए जाने में संकोच महसूस कर रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और महल में घुस गया। जब वो महल पहुंचा, एक राजा का सेवक उसको महासभा तक ले गया। थोड़ी देर के लिए सफर की गंदगी से सफाई करने के बाद उसको सिंहासन के रूम में बुलाया गया। जवान लड़का राजा के आने पर झुका, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वो चौंक गया। राजा बिल्कुल उस भिखारी जैसा लग रहा था जिससे वो रास्ते में मिला था। राजा ने उसकी आंखों में सरप्राइज देखा और कहा, हाँ, मैं ही वो भिखारी था जिससे तुम रास्ते में मिले थे। लड़का हैरान होकर बोला, लेकिन आप राजा होकर भिखारी क्यों बने? राजा ने कहा, मुझे ये जानना था कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है और तुम सच में अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स से कितना प्यार करते हो। अगर मैं राजा बनकर आता तो तुम मुझे इंप्रेस करने के लिए कुछ भी कर लेते, लेकिन इस तरह मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हारी भिखारी के प्रति उदारता ने तुम्हारा सच्चा प्यार दिखाया है। इस देश को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो अपने लोगों का ख्याल रखता हो, सिर्फ उनका नहीं जो कुछ दे सकते हैं। और तुमने ये साबित किया है कि तुम मेरे सक्सेसर बनने के लिए सही व्यक्ति हो। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अच्छे काम हमें खुशी देते हैं, जबकि बुरे काम दुख देते हैं। कहानी का मॉरल दयालु और करुणा से भरे दिल होने की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करता है। गरीब होने के बावजूद उस जवान लड़के ने अपने नए कपड़े और खाना एक भिखारी को दे दिए जो जरूरत में था। इस करुणा से भरे काम ने सिर्फ भिखारी की मदद नहीं की, बल्कि उस जवान लड़के का असली चरित्र भी दिखाया जो उसको राजा के योग्य बनाता है। हमारी डेली जिंदगी में हमें कई मौके मिलते हैं दूसरों की मदद करने के। अगर हम करुणा के साथ एक्ट करें तो हम किसी की जिंदगी में सिग्निफिकेंट फर्क ला सकते हैं और अपनी जिंदगी को भी एनरिच कर सकते हैं। और आप कभी नहीं जानते कि कौन सा दयालु काम कई गुना बढ़कर रिवॉर्ड होगा। आज के फास्ट पेस्ड दुनिया में जहां सक्सेस अक्सर धन और पावर से मेजर होता है, ये याद रखना जरूरी है कि असली ग्रेटनेस एक दयालु और करुणा से भरे दिल से आती है। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की मदद करना अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स ला सकता है और वो दरवाजे खोल सकता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। दयालु होना विजडम से भी ज्यादा जरूरी है और इस बात को समझना ही विजडम की शुरुआत है। एक दिल जो दूसरों के लिए करुणा और प्यार से भरा हो दुनिया को देने के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। करुणा को अपनाकर हम सिर्फ दूसरों की जिंदगी को नहीं बल्कि अपने रूह को भी ऊंचा उठाते हैं। करुणा और प्यार सबसे बड़े गिफ्ट्स हैं जो हम दे सकते हैं और ये टाइमलेस वैल्यूज हैं जो हमारी दुनिया को बेहतर जगह बनाने में हमेशा रेलेवेंट रहेंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।